आ गए, बैठिए, हवा सीट। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, RS अग्रवाल क्लास 9 कर रहे थे, है ना। और करते करते आज पहुंच गया प्रोबेबिलिटी, है ना, 19 चैप्टर में। और ये अंतिम है ना, इति समाप्तम। इसके बाद कोई चैप्टर है नहीं। अच्छे से देखेंगे। आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी का MCQ सेक्शन बचा हुआ है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसका एक एक क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक है, रेडी? पेन पेपर निकाल लीजिए, पानी का बोतल लेके बैठिए, है ना। ठीक है, कोई कहानी का क्लास नहीं है। एक एक चीज को नोट डाउन करना है, समझना है। ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग एन अप्रोच, उसके थ्रू भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए। तो क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, देखिए राइटिंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी जितनी अच्छी आपकी राइटिंग है ना, पर कोई नहीं। आज जो प्रोबेबिलिटी का जो हम लोग कर रहे हैं MCQ पोर्शन कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, विजिबल टू ऑल ऑफ यू, दिख रहा है। देखिए हम लोग क्या नहीं करने वाले हैं, हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं करने वाले, वो क्लासेस में करवा दी गई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उस डाटा को निकालना है, फिर क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर करना है। ठीक है, आइए आज का जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 1, है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देख लेंगे प्यार से, बढ़िया तरीके से। ठीक है, आइए। क्या बोला जा रहा है, एक सर्वे लिया गया। ठीक है, एक सर्वे, सर्वे मतलब समझते हो, आप लोगों के पास जाते हो, है ना, और एक एक लोग से उससे डिटेलिंग लेते हो, है ना। किसी भी चीज को लेकर सर्वे किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर आपको सर्वे लेना है, ठीक है, तो अपने, जैसे ये क्लास 9 है, क्लास 9 के बच्चों के पास जाइए और उनसे एक एक स्टूडेंट से पूछिए, यस डू यू लाइक मैथ्स, और एक सर्वे बनाइए, एक सर्वे करिए जिसमें लाइक्स और डिसलाइक्स का लिस्ट बनाइए कि अगर 60 बच्चा है, 50 बच्चा है, तो किस किस बच्चों को मैथ्स पसंद है, किस किस को मैथ्स पसंद नहीं है। तो उसका सर्वे लेना मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे आप उनके पास चल के जा रहे हो और उनसे कुछ डिटेल आप ले रहे हो। ठीक है, सर्वे डिपेंड करता है कि किस तरह के सर्वे में आप गए हो, किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन जो सर्वे ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक सैंपल दिया हुआ है एक सर्वे का, जिसमें 645 पीपल से मिला गया है ना, 645 पीपल से मिला गया है, मुलाकात करी गई है ना, भेंट करा गया है। और जब हम इतने लोगों से मिले, उनसे राब्ता किए, बात किए, तो क्या पता चला कि इसमें से, ये टोटल लोगों से मुलाकात करी गई है, जिसमें से 516 पीपल, ऐसा पता चला कि जो 645 लोगों से बात करा गया, तो उसमें से 516 लोग वैसे हैं जिनको क्या पसंद है। नहीं, इट वाज फाउंड दैट 516 पीपल हैव अ हाई स्कूल सर्टिफिकेट। 645 लोगों का एक टीम का, है ना, लोगों का एक ग्रुप बना के, ठीक है, ग्रुप भी साइड रहने दीजिए, मतलब 645 लोगों से हम लोगों ने सर्वे में बात किया, तो ऐसा पता चला कि 516 लोग ऐसे हैं जिनके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, HSC हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। कितने लोगों के पास, 516 पीपल के पास क्या है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। ठीक है, और
यहां से आप एक चीज इंफॉर्मेशन पहले से निकाल के रखो। क्या इंफॉर्मेशन निकाल के रखो? जब 645 टोटल, मतलब हमने टोटल लोगों से कितने लोगों से बात किया हमने, ये 645 यहां से पता चल रहा, जिसमें से 516 लोगों के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो आप यहां से खुद निकाल सकते हो कि इतना लोगों के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, तो कितना लोगों के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है। वो कैसे निकलेगा? 645 में से घटा दोगे 516, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा आप देख लो, 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2, तो ये जो 129 आएगा अपने पास जो डाटा है ना, ये 129 पीपल कौन है हमारे पास? 129 पीपल वो है जिसके पास नॉट हैविंग हाई स्कूल सर्टिफिकेट। सही बात है, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ नहीं है, पर आपने यहां से निकाल पाया कि आपने सर्वे में इतने लोगों से बात किया जिनके पास 516 लोग वो है जिनके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। तो यहां से नहीं पता चल गया, जब माइनस करोगे आप टोटल में से हाई स्कूल सर्टिफिकेट, तो ये जो 129 पीपल है इसके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है। ये आपको नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको खुद लॉजिक लगाना है कि टोटल में से इतना पीपल जो है जिनके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, तो ये खुद निकल के आएगा, चल के आएगा 11 नंबर गाड़ी से। ठीक है, क्लैरिटी है? तो ये इंफॉर्मेशन निकाल के रखिए, आगे प्रोसीड करते हैं, फिर आगे पढ़िए। अब बोला जा रहा है कि इतने लोगों में से 645 लोगों में से एक जो है ना, एक पर्सन को रैंडमली पिक करा जा रहा है, चुना जा रहा है, इतने ग्रुप ऑफ पीपल में से, इतने ग्रुप ऑफ मेंबर में से, ठीक है, इतने पीपल से 645 में से एक पर्सन को पिक करा जा रहा है। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही या शी हैज अ हाई स्कूल सर्टिफिकेट। तो जो एक पर्सन सिलेक्ट करेंगे हम 645 में से, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्सन जो है ना हाई स्कूल सर्टिफिकेट कैरी कर रहा हो। ठीक है, तो मुझे जो इवेंट कराना है यहाँ पे, ठीक है, ई मान लीजिए, लेट ई वो इवेंट है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, और वो इवेंट क्या है? हैविंग गेटिंग अ पर्सन हैविंग, ये जो यहाँ इवेंट है गेटिंग, ये क्या बनेगा? गेटिंग अ पर्सन हैविंग हाई स्कूल सर्टिफिकेट। ये इवेंट कराना है अपने को, फाइनली यही तो पहुंचना है कि इसमें से एक पिक करना है मुझे, और वो पिक किया हुआ पर्सन हाई स्कूल सर्टिफिकेट वाला हो। तो जो मुझे इवेंट कराना है वो इवेंट हो जाएगा क्या, कि एक मुझे पर्सन चाहिए जो, वो इवेंट क्या बनेगा? ए पर्सन हैविंग हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यही तो इवेंट कराना है। तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपन, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी देखिए, ये मान के चल रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, वेदर फ्रॉम स्कूल साइड, इंस्टीट्यूट, कोचिंग, होम ट्यूशन, कहीं से भी आपने पढ़ रखा हो, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात ही नहीं कर रहे। क्लियर है? तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है ई की, मतलब इस इवेंट की। ठीक है, जहां एक पर्सन को सेलेक्ट करेंगे और वो उसके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट होगा, है ना, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई बात समझ में? तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बनेगा वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो यहां से जो बन के आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है हमारे पास, जो लोग है टोटल, यही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा अपने पास।
और क्योंकि इवेंट कराना, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, जो जो लोग हम लोग पिक करेंगे उसके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये कितने लोगों के पास है, 516। यही हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, जिस तक हम लोगों को पहुंचना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास। देखिए 516 है ना, 12, 10, 15, 3 से कट करिए पहले, 3 2 6 है ना, 1 5 ये 15, 3 7 21 और 3 2 6 है ना, 215, 172। अब कितना से जाएगा, 4 से नहीं, 43, 1 मिनट रुकिए, 215, 3 8 5 चौका 20, ठीक है, 43 से जाएगा, 172, 2 8 2 16, 1 6 2 12, 2 43, 4 43, ठीक है। देखिए 43 से आप करिए दोनों को, है ना, 43 से कट करोगे तो ये जो है 5 टाइम्स में जाएगा, और ये एक्चुअली 43 से करोगे तो 4 बार में जाएगा ना, 4 बार में जाएगा। अब जो बच रहा है अपने पास 4/5 है ना, 4 4 दूना 4 3 12, 4 4 16, ठीक है, क्लियर है। 5 5 3 15, 5 20 21 215, सही है, सही है, ठीक है। आगे और प्रोसीड करिए, यहां तक आंसर आ गया, बट आप एक स्टेप और बढ़ सकते हो ना, एक स्टेप क्या बढ़ सकते हो, 5 को ऐसे करिए 0.88 है ना, तो ये जो 0.8 आएगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। कि जो प्रोबेबिलिटी होगा किसका, इस ई का, मतलब इस इवेंट का, और ये इवेंट क्या कह रहा है कि इतना लोगों में से 645 में से रैंडमली एक लोग को पिक किया हमने, और वो लोग का प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो वैसे लोग हैं जिनके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। आई बात समझ में, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये बनेगा, और हाई स्कूल सर्टिफिकेट वाला कितना लोग है अपने पास, 516, नहीं आया समझ में, तो ये लोग फेवरेबल आउटकम में आएगा, और यहां पे कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसीड करना है अपने को, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी। देखिए ये चैप्टर्स कुछ इस तरह से ही है कि आपको बहुत सारी चीज को लॉजिकल मूव करना है, बहुत सारी चीज को खुद समझना है, ठीक है। इस स्टेज पे थोड़ा सा मैच करना और चीज़ों को अलग मैथ्स के ब्रांच की तरह ये है नहीं, मेंसुरेशन अलजेब्रा है ना, ये सब की तरह तो है नहीं, आपको अलग तरीके से सोचना है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, आपको क्लियर होगा इंफॉर्मेशन, क्लियर होगा टर्म्स, तभी ये सारी चीज़ों को आप अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है ना। वैसे धीरे धीरे आप जब करने लगोगे तो यू विल गेट द आइडिया बिहाइंड, है ना, ईच वन ऑफ द क्वेश्चंस, समझ आने लगेगा आपको धीरे धीरे, पर आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। 4/5 आप आगे भी मूव करके ये भी आंसर होगा, यहाँ तक भी ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।